पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, कलम की ताकत जिंदाबाद, कलम की ताकत जिंदाबाद, तेरे कट्टे से नहीं डरे, कलम की ताकत जिंदाबाद, कमल भैया जिंदाबाद, कमल भैया जिंदाबाद, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। ये वादा करके सत्ता में आए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे। तो यही सरकार से हम लोग जब जाके इनसे बात करने गए थे, इनके हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया से जब मिलने गए थे, तो उन्होंने हमें कहा था, जितेंद्र भी थे उस समय, सुशील भैया भी थे, कि कोई भी सरकार 5 साल के लिए वादे करती है। तो हम लोग भी इनको बता देना चाहते हैं कि जनता ने भी जो वोट दिया है पूरा 5 साल के लिए दिया है, और आपने अगर जनता के साथ, पत्रकारों के साथ, सबके साथ जो वादे हैं आप इसी तरह से व्यवहार करेंगे, धोखा देंगे, तो जनता भी निश्चित रूप से, अब अगले 2 साल बचे हैं आपके पास, ये 2 साल आपके लिए सुधारने का मौका है, अपने आप को सुधारने का, और जनता के पास जाने के लिए आप किस मुंह से जाएंगे ये आप खुद तय कर लीजिए। हम यही कहना चाहते हैं। और पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न बहुत बड़ा है छत्तीसगढ़ में। इस सरकार का लोकतंत्र का ग्राफ काफ़ी नीचे घटा है, बस यही कहना चाहते हैं। ये जो आज आंदोलन हो रहा है पत्रकारों को पुलिस से बचाओ आंदोलन जी, इसका तात्पर्य क्या है और पत्रकारों को किस प्रकार पुलिस से बचना चाहिए? हम जैसे पत्रकारों को आप कुछ अच्छा संदेश दीजिए ताकि आपके एक निर्णय से हम अच्छे राह पे चले। ये शब्द लिखने की जरूरत पड़ी, इसके लिए भी ये सरकार ही जवाबदार है कि उन्होंने पुलिस को इतना निरंकुश बना दिया है, और पत्रकारों पे लगातार अभी 2-2.5 साल से जो है लगातार फर्जी मामले, तुरंत FIR दर्ज हो जा रहा है बिना जांच के। आप पत्रकारों को हमला होता है तो उसमें आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। पत्रकार जब थाने में जा रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, मगर पत्रकारों के खिलाफ कोई भी एक शिकायत आ जा रहा है तो उसकी जांच किए बिना सीधे आप उनको फैसले सुना दे रहे हैं और सीधे आप जेल भेज रहे हैं। इसलिए पुलिस से बचाव वाला मामला आया है, और सारे पत्रकार साथी आज जैसे लड़ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने एकजुटता दिखाया है, वही इसका सबसे बड़ा जवाब है। सरकार जब एकजुट होकर हम लड़ सकते हैं। ग्रामीण स्तर के, शहरी स्तर के पत्रकार जब किसी विभाग का कवरेज कर जाते हैं, जो कागजों पे होता है, जो कार्य निकला रहता है, विभाग का जो कार्य रहता है वो जो कागजों पर रहता है, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं रहता है, तो विभाग की ओर से कुछ गुंडों को लगाकर हमें फर्जी पत्रकार साबित कर हमारे नाम से थाने में FIR करवाया जाता है। इसके बारे में निश्चित रूप से यही सब चल रहा है। इसी का तो विरोध करने के लिए पुलिस से बचाव वाला महाआंदोलन के रूप में आज धरना देना पड़ा। तो ये सरकार के लिए ही ये शर्म की बात है, तो सरकार को इस महसूस करना चाहिए। और सरगुजा संभाग के भी आज जितने भी पत्रकार उपस्थित हैं, अभी पिछले बार भी जितेंद्र सर के द्वारा एक गांधी चौक पे धरना प्रदर्शन किया गया था जी, जिसमें कुछ उस समय भी फर्जी मामलों का मामला था। मनीष सोनी के ऊपर जो फर्जी मामले दर्ज किए गए थे, और तमाम ऐसे मामलों को लेकर बात उठाया गया था। अभी भी पूरा प्रदेश में लगातार जारी है, सरगुजा सहित सारे जगह अभी कुछ साथी जेल में भी हैं। तो ये सारे मुद्दों को लेकर हम बात रखना चाहते हैं कि सरकार जो है इस तरह दबाव का राजनीति ना करे, और पत्रकारों के लिए एक बेहतर माहौल होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात है, उस सरकार के लिए भी अच्छी बात है। पत्रकार लगातार पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए लड़ रही है पत्रकार जी। आखिर पत्रकार को सुरक्षा कानून क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसमें क्या रहा है आपका? ये बड़ा बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि हम इस सरकार से तो और उम्मीद कर रहे थे जिसमें कि सलाहकार के रूप में 2 पत्रकार मौजूद हैं वहाँ, उसके बाद भी इस सरकार ने आज 3 साल से लटका कर रखा है पत्रकार सुरक्षा कानून को। तो ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और पत्रकार सुरक्षा कानून तो हम लड़के लेंगे, चाहे इस सरकार से लें चाहे अगली सरकार से लें। सर, क्या लगता है कि पत्रकार सुरक्षा कानून इन 2 सालों में लागू हो पाएगा क्या? आपको कोई अंदेशा है सर? हम लोग को तो लड़ना चाहिए, हम लोग लड़ेंगे और बन के तैयार है। लागू करने की बस ज़रूरत है, उसको विधेयक के रूप में पेश करना है। ड्राफ्ट बना हुआ है, सारे सलाह और सुझाव मांगे गए थे, सबने दे दिए हैं। अंबिकापुर में भी आए थे जो आफ्ताब आलम जी हैं, जस्टिस
आप लोगों ने भी मिला होगा, आप लोग भी मिले होंगे, उससे सलाह दिए होंगे, जगदलपुर भी गए थे। तो सारा सलाह मशवरा सारा चीज़ हो चुका है, ड्राफ्ट बन चुका है। ड्राफ्ट पहले भी जो है PUCL ने जो बनाया था, सुधा भारद्वाज जी भी अंदर हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि पहला ड्राफ्ट पत्रकारों का कानून उन्होंने बनाया था। और ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात होगी कि अगर आप इस कानून पूरा देश देख रहा है, आपके पास पूरे देश की नज़रें हैं उस कानून पे, देश भर के पत्रकारों को, बल्कि देश से बाहर भी। तो छत्तीसगढ़ के लिए बढ़िया मौका है सरकार के लिए कि ये कानून जल्दी से जल्दी बना के देश को एक सूचना दें कि हम एक बढ़िया माहौल देना चाहते हैं पत्रकारों को। तो ये सूचना नहीं दे के वो खुद जो है अपना स्थिति खराब कर रहे हैं। और इसीलिए इसको लागू नहीं किया जा रहा है कि इसके बाद जो है सरकार के ऊपर अंकुश लग जाएगा पत्रकारों द्वारा। अंकुश तो अभी भी है, अंकुश तो अभी भी है, अंकुश तो है ही, मगर एक कारण हो सकता है कि उन्होंने आतंकित करना है और मतलब कैसे भी करके पत्रकारों को जैसे दबाव डाल के अभी जो है अपने पक्ष में लिखवाने का जो दौर चल रहा है। मीडिया बहुत बड़े एक वर्ग तो इन्होंने वैसे ही खरीद लिया है जैसे पिछली सरकार ने खरीद रखा था, तो वैसे ही चल रहा है। तो ये लोग नहीं चाहेंगे, सरकार तो नहीं चाहेगी। अभी जैसे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कुर्सी की दौड़ में लगे हुए हैं, यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता है, इस दौरान ये जो महाआंदोलन है इसका क्या व्यापक असर देखने को मिलेगा? जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के चुनाव का इनको सामना करना है, तो राहुल जी जब बोलते हैं, राहुल गांधी, कि फ्री प्रेस की बात करते हैं, तो अपनी सरकार को तो उनको दबाव बनाना चाहिए। और निश्चित रूप से हम तो फिर उत्तर प्रदेश चुनाव भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश चुनाव भी हम जाके बताएंगे कि इस तरह इन्होंने धोखा दिया है। तो आप या तो फ्री प्रेस की बात करिए हैं, तो कांग्रेस शासित राज्यों में तो आप प्रेस को फ्री करिए पहले। अभी जैसे राहुल गांधी ये आंदोलन कब जाएगा, सूचना निश्चित रूप से जा रहा है और सरकार का छीछा दल हो रहा है सरकार का। इस तरह के आंदोलन करना बिल्कुल रूप से, मैं शुरू में कह चुका हूँ कि लोकतंत्र के लिए घातक है। पत्रकारों का जो दुनिया की बात उठाने का काम करते हैं, दुनिया भर के मुद्दे उठाते हैं, प्रजातंत्र में पत्रकार का जो भूमिका है विपक्ष का, तो आप वो मुद्दा हम तो निभा ही रहे हैं। मगर उसके बाद आप इस तरह से प्रताड़ित करेंगे, वादा करने के बाद भी आप ड्राफ्ट नहीं ला रहे हैं, तो लड़ाई और तेज करेंगे। और आप सबका साथ मिलेगा, सभी प्रदेश भर के पत्रकार साथियों का, तो निश्चित रूप से हम लड़ाई जीतेंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करवा के रहेंगे। उनका दौरा छत्तीसगढ़ में होने वाला है, तो क्या उनके सामने किसी प्रदर्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं? अगर मौका मिलेगा तो हम लोग बिल्कुल उसमें कोशिश करेंगे। आप सभी साथियों से उम्मीद है कि सब इसमें कोशिश करें कि राहुल जी से बात हो जाए। वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला के नेतृत्व में आज सरगुजा में एक दिवसीय पत्रकारों को पुलिस से बचाव महाआंदोलन की शुरुआत या बोला जाए नींव रखी गई थी, जिसमें सरगुजा संभाग ही नहीं वरन पूरे प्रदेश के पत्रकार शामिल हुए और इस आंदोलन को सफल बनाने की एक नींव रखी गई। आगे पत्रकारों को जो पुलिस के द्वारा जिस तरह षड्यंत्र का नीति के द्वारा जो है फंसा करके उसे जेल भेज दिया जा रहा है, उसके विरोध में हमने आवाज़ उठाई है और एक रणनीति तैयार की है और पत्रकार सुरक्षा कानून की मुहिम भी तेज की है, ताकि जल्द से जल्द यही सरकार में वो जो ड्राफ्ट रेडी है, वो तैयार है, वो लागू की जाए, ताकि उसमें यदि कुछ संशोधन हो तो अगली सरकार से हम उम्मीद कर सकें। और आगे भी हम इसी तरह से यदि हमें हमारी मांगों को नहीं रखा जाएगा तो हम आंदोलन रहेंगे। वर्तमान स्थिति में सरगुजा संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में कई ऐसे घटनाएं हुई जिसका साक्षात्कार हमने हमारे वरिष्ठ जनों ने लिया और तभी जाकर के जो है सरगुजा में आंदोलन करने की नींव या रखी गई। तो इसी तरह यदि हमारी मांगों को नहीं रखा जाएगा या हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा या किसी तरह से अनदेखा किया जाएगा तो हम अनवरत जो है इसी तरह का आंदोलन करेंगे, लिखेंगे भी और लड़ेंगे भी। धन्यवाद। कुछ पत्रकारों को अगर पुलिस प्रताड़ित करती है तो उन पत्रकारों को जो जनता के लिए काम करे उनको पुलिस का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तो कानूनन अपने जितने तौर तरीके हैं तो हमको अपनाने होंगे। और दूसरा तरीका वही है जो आज कर रहे हैं, जिसके लिए आज इकट्ठा हुए हैं, आंदोलन। तो आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है और उसी के रास्ते से ही हम इसको जवाब देंगे।
आपके खिलाफ फर्जी केस बनाया जाएगा तो आप सीधे कोर्ट में केस कर सकते हैं ना, इससे ऐसा फेस करके आप भी अगर मतलब कानूनी जो तौर तरीके हैं वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। वकील से मिलते हैं, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। और एक संदेश आप सभी प्रबुद्ध जनों के लिए है, पत्रकारों के लिए, आमजनों के लिए है कि यदि हम आपके लिए जेल जाते हैं तो आपका ये परम कर्तव्य बनता है कि आप सभी इस मुहिम में यदि जहां है वहीं से शामिल हो सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। यदि इस न्यूज़ को आप देख रहे हैं तो आप जहां हैं वहीं से इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपलोड कर देता है सोशल प्लेटफॉर्म में, और उस सोशल प्लेटफॉर्म से कब 1 से 2 और 2 से 10,000 और 10,000 से कब 1 लाख हो गया, और उसके एवज में उस कलेक्टर को 24 घंटे के भीतर वहां से हटा दिया गया। यह है सोशल मीडिया की ताकत। सोशल प्लेटफॉर्म इसलिए आज इतना आगे है कि आप ये जो महज मोबाइल निकाल लिए पैकेट से और निकाल लिए, और निकालने के बाद जैसे ये से सामने कर दिए ना, तो ये वीडियो यही नहीं, सरगुजा में कार्यक्रम हो रहा है तो सरगुजा में ही नहीं, ये सीधे छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर ही नहीं, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं, अरे विदेश में बैठा हुआ साला बिल क्लिंटन भी देख रहा है इस लाइव वीडियो को। ये है सोशल मीडिया की ताकत। इसे पहचाननी पड़ेगी आपको कि आखिरकार हम पीछे क्यों रह जाते हैं, हम कहां पे चूक कर जाते हैं। आज हमारे अंदर वो ताकत है, हमारे अंदर वो शक्ति है, हम उसे दिखा सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सर कई पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें ABCD नहीं मालूम था, लेकिन निकाले मोबाइल और अव्यवस्थाओं को लगातार दिखाते रहे। आज बड़े बड़े पत्रकारों में उनका गिनती गिना जाता है भाई, बड़े बड़े पत्रकारों में उनका गिनती गिना जाता है। आखिर क्यों, मैं पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? वो तो कहीं डिग्री नहीं लिया भाई, वो तो कहीं पढ़ा लिखा नहीं, तो फिर उसे किसने पत्रकार का सर्टिफिकेट दे दिया? कौन उसको पत्रकार बना दिया और कौन उसको रातों रात मिलियन बिलियन व्यूअरशिप दे दिया? ये होता है सोशल प्लेटफॉर्म की ताकत, और इसी ताकत के वजह से आज कितने हमारे बीच में बैठे हुए लोग, आज जिसको एक ब्लॉक नहीं पहचानता था आज उसे जिला पहचानने लगा है, जिसे पूरा जिला नहीं पहचानता था आज उसे प्रदेश पहचानने लगा है, और जिसे प्रदेश नहीं पहचानता था उसे कमल शुक्ला जी जैसे लोग कहते हैं। हमारे बीच बैठे हैं, वो देश ही नहीं वरन विदेश में भी जाकर के अपने वक्तव्य को बताए हैं। हमारे बस्तर के आदिवासियों के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो बस्तर में जो जितने बड़े अत्याचार हुए हैं, उन सभी की गाथा जाकर के अमेरिका में तो कभी पाकिस्तान में बता करके आए, वही हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ये होती है सोशल प्लेटफॉर्म की ताकत। हमारे बीच कमल भैया है, मैं चाहूँगा कि 2 शब्द अपना उद्बोधन दें और सभी को बताएं कि दरअसल हमें इस आंदोलन का हिस्सा क्यों बनना पड़ा और आज हम क्यों मौजूद हैं। इनकलाब इनकलाब साथियों, जहां से जितेंद्र ने खत्म किया है अपनी बात, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आज़ादी की लड़ाई में भूमिका निभाया, तो उन सबके पास भी बस वही अधिकारी था जिसके तहत वो मेन मोबाइल वो सारा चीज कर पाए। तो उस समय दौर ऐसा था कि हमारे पास हम लोग क्रेडल फीडिंग का जमाना भी बाद में आया, पहले लिख के सब करते थे। ये दौर आज बदलते बदलते रेडियो से होते होते टीवी के पास पहुंच के आज जो है हमारे पास जिस माध्यम पे है, तो आज निश्चित रूप से हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं केवल वही पत्रकार नहीं है। वो हो सकता है कि जो सब्जी वाला है या सब्जी वाली है या कोई झाड़ू लगाने वाले हैं वो भी पत्रकार हो सकते हैं। उनके पास भी आज वीडियो बनाने की क्षमता और आंखों देखी घटना बताने का
एक सलीका, एक तरीका एक मौजूद है। तो सारे लोग पत्रकारिता के परिभाषा के दायरे में आते हैं, उन सब पे खतरा है। अगर वो किसी हत्या की घटना को, किसी बलात्कार की घटना को अगर रिपोर्टिंग करता है तो उसके ऊपर भी उतने ही खतरे हैं जितने कि हम लोग अपने ऊपर के खतरे बोल के देख रहे हैं। तो इस खतरे को लेके हम लोग आज चिंतित हैं, वो तमाम उन लोगों पे तो पहले से ही रहा है। दुनिया जब से बनी है और जब से पत्रकारिता का दौर शुरू हुआ है, जब से आप सच बात बोलना और सच को प्रसारित करना, आप सच को दिखाना शुरू किए हैं, सच को बताना शुरू किए हैं, चाहे तमाम राजा महाराजाओं के समय का हो। तो इतिहास यही है कि सच दिखाना और सच बताना कभी स्वीकार नहीं किया गया, और जिन्होंने सच बताने दिखाने की कोशिश की, चाहे वो सुकरात हो, चाहे और मतलब तमाम लोगों का, मतलब यहाँ पे एक एक नाम लेना उचित मैं नहीं समझ रहा हूँ। वो सारे लोग जो सच दिखाने, सच बताने की कोशिश किए, वो या तो मार दिए गए या प्रताड़ित किए गए। तो पत्रकार सुरक्षा कानून से हमारा आशय ऐसा नहीं है कि हमको पूरी मतलब वो कानून से कोई हमको इतना सुरक्षा मिल जाएगा कि हम जो है ईमानदारी से पत्रकारिता कर पाएँ, उसके लिए माहौल बन जाएगा। मगर एक दायरा बनेगा, एक पत्रकारिता की परिभाषा के तहत कुछ लोग जिनको सरकार स्वीकार नहीं करती वो भी आएंगे, और फिर वो कई प्रकार के, जैसे मीडिया केवल पत्रकार सुरक्षा कानून से मतलब हमारा केवल सरकार ही हमारे खिलाफ नहीं है। बड़े बड़े गुंडे हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, और सबसे ज्यादा अगर पत्रकार प्रताड़ित है तो अपने मीडिया से। अभी जितेंद्र ने जो बोला तो उसमें बड़े बड़े पत्रकार भी हैं जो आज सोशल मीडिया में आए हैं। आप रवीश कुमार को देखिए, रवीश कुमार को आज एनडीटीवी में जितना नहीं देखा सुना जाता, उतना उसका फेसबुक पोस्ट उनका देखा जाता है। आपके मनीष कुमार, आपके यहाँ अंबिकापुर में मनीष कुमार जो हैं, आज 1 लाख 2 लाख न्यूनतम उनके व्यूअर हैं। तो मतलब आप भी जो है जनता के हित में सच दिखाने का कार्यक्रम को इस पत्रकारिता के प्रोफेशन में लाके अब आप उसको प्रोफेशन बना के विज्ञापन भी आप उसमें मिल सकता है, और आगे भी आप उसमें और आगे जा सकते हैं। जो आपको वो मीडिया संस्थान जो आज दलाल बन के बैठते हैं, वो आपको मौका नहीं देता है। तो वहाँ जाके सबसे बड़ा खतरा मैंने वही बताया कि मीडिया संस्थान से। तो इसलिए हम लोगों ने पत्रकार सुरक्षा कानून जो ड्राफ्ट है उसे मीडिया संस्थान को भी एक मुद्दा बनाया है कि मीडिया संस्थान सबसे पहले खिलाफ में आता है। अगर कोई पत्रकार को मुसीबत आता है तो सबसे पहले वो जो है नाता तोड़ देता है। तो मीडिया संस्थान सबसे बड़ा पत्रकारों का शोषक है। तो और ऐसे मीडिया संस्थानों की जरूरत भी नहीं है। वो सरकार को भी अब समझ में आ जाना चाहिए कि सत्ता अब ये लोग बनाने का जो खेल था पहले, ये जो मीडिया संस्थान आपके जो सत्ता बनाने और बिगाड़ने का काम करते थे, वो काम अब हमारे हाथ में आ गए हैं, आम पत्रकारों के हाथ में आ गए, आम मीडिया के हाथ में आ गए, जनता के हाथ में आ गए। तो अब आप जिंदाबाद, अब आप सरकार को हमारी परवाह करके चलना पड़ेगा। अब आप कानून बनाओ चाहे मत बनाओ, आप हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। अब कितना पीठ पीछे कितना पैसा कमाते हो, कैसे आप भाजपा के साथ मिलकर साठगांठ करते हो, कैसे कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा साठगांठ करती है, ये सारे भेद खोले जाएंगे, कोई रोकेगा नहीं। अभी सारे भेद खुलेगा। अब इसमें आप कोई आपका विज्ञापन मैनेजमेंट करके आप उसको नहीं बना सकते। तो अब आप वो जनसंपर्क को भी ध्वस्त कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जिसने पत्रकारिता का डिग्री पत्रकारिता का हमको प्रमाण पत्र देने का काम करती है, वो जनसंपर्क विभाग को ध्वस्त करने का समय आ गया है। सही बोलूं मैं? तो उस जनसंपर्क विभाग का भी आप अब नहीं बचा सकती आपको। तो सरकार को चाहिए आज आम जनता और जनता की मीडिया के साथ खड़े हो, और ये जनता की मीडिया ही अब आगे चल के जो इतिहास बनाएगी और आगे चल के सरकार बनाएगी, हम ही लोग हैं। और पत्रकारों को भी आपको भी जनता दौड़ा के मारेगी अगर आप सच के साथ नहीं रहे। अब वो समय आ चुका है कि आम जनता खुद पत्रकारिता करने के लिए सामने आ चुके हैं। तो आपका भेद खोलेंगे वो। ये देखो शहर में इतना बड़ा घटना घटा, इतने बड़े मंत्री के खिलाफ इन्होंने सारे पत्रकार को नंगे कर दिए जाएंगे।
जो नहीं लिखेगा तो वो सारे पत्रकार नंगे हो जाएंगे। तो हमको भी नंगे होने से बचना है, ईमानदारी से काम करना है और जनता के प्रति समर्पित रहेंगे तो जनता आपके साथ खड़ी भी होगी। जैसे मेरे साथ कांकेर में जब घटना घटी तो भैया हैं, सुशील भैया और बहुत सारे साथी आए हैं, सब गवाह हैं कि आज कांकेर की जनता आज हमारे साथ खड़ी है। तो उतने बड़े घटना में या उतने बड़े गुंडों के खिलाफ अगर मेरे पास सपोर्ट है तो ये सच्चाई की लड़ाई का ही सपोर्ट है। वो सच का ही है कि हम सच के साथ खड़े रहे, और आप नहीं खड़े रहेंगे तो सबको दिक्कत आना है। तो हमको एक तो हमको जो है अपना पक्ष चुनना है। ये जान लीजिए, पत्रकारिता के साथ साथ हमको जो है पत्रकारिता की पढ़ाई भी से हम वाकिफ हों। आज जिस लड़ाई के लेके हम सामने बैठे हैं, एक पुलिस वाले भाई का वीडियो देख रहा था मैं, वास्तव में वो वीडियो जो है हम सबको देखना चाहिए। और हमारा लड़ाई कोई मतलब पुलिस के खिलाफ नहीं है, ये बात भी स्पष्ट होना चाहिए। पत्रकार पुलिस के खिलाफ नहीं है, पुलिस भी जनता ही है, और हम उनके लिए भी हम लिखते हैं। उनको जो कम सैलरी मिल रहा है, उनके लिए जो अंग्रेजों के समय का कानून बना है, उनको लेके जो भत्ते हैं, वो सारा चीज़ की लड़ाई में भी पत्रकार हम उनके साथ खड़े हैं। पुलिस को सरकार और सत्ता प्रयोग करती है पत्रकारों के खिलाफ, उस जगह हम उनके खिलाफ हैं। पुलिस को आम जनता के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। पुलिस को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि आप पुलिस की नौकरी में जाते हैं, आपको पैसा जो है आम जनता की तनख्वाह, आम जनता की टैक्स से दिया जाता है, मगर आपको हमेशा जो है जनता के खिलाफ सरकार खड़ा करती है, उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ा करती है। अगर आप वहां पे मारे जाते हैं तो मैं तो आपको शहीद नहीं कहूँगा। अगर आप जनता की लड़ाई में मारे जाते हैं, जनता की रक्षा में मारे जाते हैं, तब आप जरूर शहीद हैं। मगर आप एक अडानी का बिजनेस बचाने के लिए, एक टाटा सरगुजा को अगर दिया जा रहा है, सरगुजा का 1,70,000 हेक्टेयर जो हरा भरा जंगल है, अगर अडानी को दिया जा रहा है और अडानी के पक्ष में आप बंदूक लेके खड़े हैं और जनता के साथ आपका विवाद होता है, उसमें आप मारे जाते हैं, तो आप शहीद नहीं, चोर हैं, दलाल हैं। तो ये चीज़ को पुलिस को भी समझना चाहिए और पत्रकारों को भी समझना चाहिए। पत्रकारों को भी, सारे पत्रकार साथियों से मेरा निवेदन है कि हमें लड़ाई तो जारी रखें। पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई हमारा बहुत आगे निकल चुका है, सरकार पीछे जा चुकी है और वो काफ़ी घबराई हुई है, डरी हुई है। ड्राफ्ट तो बना के तैयार हो गया है, मगर डर के कारण से उसको ये लागू करने की स्थिति में नहीं है। तो उस लड़ाई को हम लड़ के जीतेंगे, हमें भरोसा है कि वो ड्राफ्ट लागू होगा। मगर इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि पत्रकारिता हमारा भी एक धर्म होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि पत्रकार हो गए हैं तो किसी के ऑफिस में, किसी के घर में कभी भी हम घुस जाएं और घर में घुस के फोटोग्राफी कर लें। ये हमारा मतलब हमारा भी नियम कानून के तहत हमको होना चाहिए। और दूसरा, हमको सत्य को जानना चाहिए। तो सत्य को जाने कैसे? सत्य को जानने के लिए हमको वर्कशॉप, बीच में वर्कशॉप होने चाहिए। हमको समाज शास्त्र जानना चाहिए, हमको हमारे देश की राजनीति को जानना चाहिए। हमको तो फिर जनता के पक्ष में आप खड़े नहीं हैं तो फिर आप एक अच्छे पत्रकार की परिभाषा में नहीं आएंगे। जनता का पक्ष वही है, सरकार कोई भी रहे, आप जनता के साथ खड़े रहिए। और सरकार का वास्तविक विपक्ष का जो काम है, हमको पत्रकारों को हमको ये दायित्व है हमारा कि हम सही में विपक्षी पार्टी का और जनता के साथ खड़े होने का, जनता के पक्ष में रहने का और सरकार को आईना दिखाने का काम हमेशा करते रहें। और ये सारे कानूनों का रुख हम उस तरफ मोड़ें। दूसरा, मैंने फिर बोला कि जनसंपर्क विभाग जो एक दलाल की भूमिका निभाती है मीडिया और सरकार के बीच में, उस जनसंपर्क विभाग की ही जरूरत नहीं है हमको। जो हमको जिसके पुलिस, जब हम मामला आता है और पुलिस जो है उनसे लेटर मंगवाती है, उन पुलिस अधिकारियों से जो आपराधिक किस्म के हैं, भारत सम्मान हो जाओ सावधान।